कब्रिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहे हैं कि रात में नहीं जाना चाहिए या फिर ये करना चाहिए या फिर वो नहीं करना चाहिए। जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ जो मैंने खुद देखा, मैं बता नहीं सकता, लेकिन चलो आज बता ही देते हैं क्या हुआ था। तो ये बात है आज से कुछ महीने पहले की, मैं मेरी चाची का लड़का हम दोनों जने गाँव में ही थे। तो शाम का टाइम हुआ, गर्मियों में लाइट का बहुत इशू रहता है कि लाइट बहुत कम आती है और आती भी है तो भाग जाती है। खेतों में पानी नहीं लग पाता, उसके पास ईख थी तो ईख में पानी लगना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। पानी नहीं लगवाने की वजह से ईख थोड़ी सूखने लगी थी। उसने कहा कि चलो भैया ईख में पानी लगाते हैं। मैंने कहा रात हो रही है, रात में जाएगा? कहता हाँ भैया क्योंकि दिन में तो लाइट आती नहीं है। मैंने कहा चलो रात में। हम लोग निकल लिए। फिर जो हुआ, मेरे पास मेरा फ़ोन था, उसके पास उसका फ़ोन था, दोनों का फ़ोन 80-80 के आसपास चार्ज था। हम चल दिए। हम रात में खेतों में पहुंचे तो ये हमारा खेत है और इसके बीच में कब्रिस्तान थे, इधर ये रोड थी। हम इधर से जाते हैं, पर उसने कहा भैया चलो इधर से ही निकल लेते, कब्रिस्तानों से शॉर्टकट पड़ेगा। मैंने कहा शॉर्टकट, तेरा शॉर्टकट ले डूबे हमें। तो उसने कहा कि नहीं भैया कुछ नहीं ले डूबेगा। मैंने कहा चलो। तो फिर हम दोनों निकल लिए। हमने जैसे ही शॉर्टकट अपनाया, हम कब्रिस्तानों के थ्रू निकलने लगे। फिर जो मेरे साथ हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मुझे आवाज़ मारी पीछे से। मैंने कहा यार पांचू देख कोई आवाज़ मार रहा है। वो कहता नहीं भैया कोई नहीं है चलो। मैंने कहा चलो। फिर थोड़ी आगे जाके चौंका, मुझे लगा सामने वाले पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। मैंने उससे कहा दीपू देख पीछे कोई छुपा हुआ है। दीपू कहता अरे भैया कोई नहीं है चलो। मैंने कहा चल यार। हम थोड़ी आगे गए तो हमने ट्यूबवेल पर पहुंच गए। हमने पानी ऑन करा और हमारे खेत में पानी जाने लगा। तो उसने कहा भैया जरा मैं देख लूँ चारों तरफ, तुम यहीं खड़े रहो। उसके बाद जो होता है, मैंने कहा ठीक है। फिर वो चला गया। जैसे ही वो इधर गया है, पीछे से एक और दीपांशु आता, मुझसे कहता है भैया हो गया चलो चल रहे हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी हो गया, तू तो अभी गया था। कहता अरे बहुत जल्दी हो गया, मैं आ गया चलो। मैंने कहा चलो। हड़बड़ाई में था वो। मैंने कहा ठीक है। हम थोड़ा चले, मैं अकेला था। मैंने फ़ोन की लाइट जला रखी थी, नीचे देखते हुए चल रहा था। हम कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे। जैसे ही हम कब्रिस्तान की तरफ पहुंचे, जो मैंने देखा, मैं देखता हूँ कि चांदनी रात थी, रोशनी पड़ रही थी और मेरे ऊपर से जो शेडो बन रही थी वो मेरी बन रही थी, पर उस दीपांशु की शेडो नहीं बन रही थी। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैंने दीपांशु को धक्का दिया और मैं भागा वापस। मुझे पता थी ये दीपांशु नहीं है। उसने मेरी टांग पकड़ ली भाई, उसने मुझे खींचा। मैंने पेड़ पकड़ा, वो मेरी टांग को खींच रहा है। मैंने पेड़ पकड़ रखा है। मैंने कैसे भी करके उसके लात बात मारी और भाई मैं वहां से भागा। जब मैं वहां से भागा तो मैं देखता हूँ वहां लाइट जल रही है दूर, फोन की लाइट। मैंने कहा अरे वो उस कोने पर था दीपू। मैं भागता भागता भरे में गिरता गया, मेरी टांग वांग सब चीज़ लग गई। मैं दीपांशु के पास पहुंचा। दीपांशु कहता अरे भैया क्या होगा, कैसे तुम इतने सुन रहे हो, कैसे हड़बड़ा रहे हो? मैंने कहा हड़बड़ा रहा हूँ, मेरी ऐसे से हो गई। कहता क्या हुआ भैया? मैंने जो उसको बताया, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कुछ देखा। उसने कहा भैया क्या देखा मुझे बताओ। मैंने कहा तुझे पता तेरे जैसा सेम आदमी मैंने वहां पर देखा है अभी। कहता कहाँ पर? मैंने कहा मैं जहाँ खड़ा था वहां आया और फिर मुझे कब्रिस्तान तक ले गया। कब्रिस्तान तक दीपांशु भी डर गया, पर दीपांशु देसी रहा है हमारा, तो दीपांशु को ज़्यादा डर नहीं लगता। दीपांशु कहता चलो मैं देखता हूँ कौन सा भूत है। हम चलने लगे। तो गबरू जवान हमारे दीपांशु मेरे से आगे चल रहा था, वो फ्लैश की लाइट लेके चल रहा था। मेरा फ़ोन मेरी तो ऐसी तस्वीर पड़ी थी, मैंने फ़ोन निकाला भी नहीं, मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैं आगे बढ़ा। जब हम कब्रिस्तानों पर पहुंचते हैं तो दीपांशु भी महसूस करता है कि कोई इस पेड़ के पीछे है। दीपांशु कहता है कौन है, बाहर निकल गया। तो सुनाई नहीं तेरा कौन है, बाहर निकल गया, मैं तेरी परछाई देख सकता हूँ। दीपांशु कहता है पता नहीं कौन है। दीपांशु गुस्से से में जाता है, जस्ट पीछे ही पेड़ के देखता है तो वो देखता है ऐसा कुछ कि माशाल्लाह कोई नहीं था। वो पूरी तरीके से डर जाता है कि यार ये हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ। फिर जो हुआ, मैं फिर अकेला रह गया। दीपांशु मुझसे करीबन 20-30 मीटर की दूरी पर होगा, मतलब दूर था थोड़ा। मैं भागा गया भाई, मेरा पैर खिसका और मैं वापस गिरा। मैं गिरा एक कवर पर, वो ताज़ा कवर थी। मैंने कहा ये क्या रास्ता है। कब्रिस्तानों में जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं भूल सकता उसको। फिर देखता हूँ तो मैं उठने की कोशिश करता हूँ तो किसी ने मेरी टांग फिर पकड़ लिया और मैं वापस मुझे खींचने लगा। ये मेरे साथ खुद हुआ था। मुझे आज भी वो चीज़ मेरी आंखों में बिल्कुल बहक रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है डर के मारे। फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं इनको भी बताना चाहूँगा। तो फिर पता है क्या होता है, फिर जो हुआ, फिर उसके बाद भाई मैंने ज़बरदस्ती धक्का मारा, खींचकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैं नहीं छूट पाया। तुरंत दीपांशु मेरे पास पहुंचा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, भैया उठो उठो।
और उसने मुझे उठाया। तो जहाँ से मुझे खींचा जा रहा था वहाँ साइड में ही कमरा गड्ढा खुदा हुआ था, वहाँ से कुछ हाथ से निकला हुआ था जो मुझे खींच रहा था। दीपांशु भी डर गया, दीपांशु ने मुझे उठाया, हम दोनों पसीने पसीने हो रहे थे। फिर जो हमारे साथ हुआ, मैंने कहा यार ये तो सब बहुत भयंकर हो रहा है। मैंने कहा दीपांशु कुछ भी कर, तू यहाँ से निकलवा। कहता भैया ट्यूबवेल का गेट खुला रहेगा। मैंने ट्यूबवेल का गेट, बट ट्यूबवेल का तिल लेना, हम यहाँ से कैसे करके निकले तू ये देख। फिर दीपांशु का नहीं भैया ट्यूबवेल तो बंद करना पड़ेगा वरना कोई मोटर वोटर चुरा के ले जाए। मैंने कहा चल। हम भागे भागे ट्यूबवेल के पास। जो हमने दोस्तों ट्यूबवेल के पास देखा कि वहाँ एक खाट पड़ी हुई थी, खाट मतलब बेड के जैसी होती है, खाट रस्सी से बंधी होती है, तो उस पर कोई बैठा है। मैंने कहा यार ये क्या है। हम रुक गए, थम गए, हम उल्टे गिरे, हम और ज़्यादा डर गए। फिर जो हमारे साथ हुआ, हमने देखा कि वहाँ पर जो वो बैठा है वो हमारी तरफ ही देख रहा है। दीपांशु और मैं और ज़्यादा डर गया। दीपांशु ने कहा भैया ये कौन है। दीपांशु कहता कौन है, लाइट मारता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, काला काला जो वो काला काला दिख रहा था। उसके बाद जो हुआ, हमारी ऐसी तैसी हो गई, हक्की भक्की हो गई और हम बहुत ज़्यादा डर गए। जब हम काफ़ी ज़्यादा डर गए तो दोस्तों आप सुन भी रहे हो क्या हो गया। फिर देखिए क्या हुआ, तुम भी सुनो। तो हम काफ़ी ज़्यादा डर गए, हम चलने लगे और हम भाई वापस चलने लगे। हमने कहा चल वापस चल रहे हैं। तो मेरे अंदर आइडिया है, साले हनुमान जी का नाम लेके जाऊँगा, उसकी फाड़ दूंगा, कौन सी का देखता हूँ। मैं भागा भागा गया, तेरी माँ की आँख, और भाई मैंने उसके लात मारी। मेरी लात उसके अंदर से निकल गई, पार दीवार में जाके ठुकी और मैं खाट पर गिरा और वो गायब। दीपांशु कहता भैया ये क्या हुआ। मैंने कहा हुआ गया तिल लेना, तो जल्दी से गेट लगा। वो गेट लगाने के लिए उसने गेट अंदर बाहर खींचना चाहा तो भाई वो जाल लगा रहा है और अंदर से कुछ शक्ति है जो उस गेट को नहीं लगने दे रही है। फिर मैंने भी गेट का कुंदा पकड़ लिया, खींच रहे हैं, डबल गेट था ऐसा वाला, और भाई मैं खींच रहा हूँ, वो खींच रहा है। कैसे वो कुंदा लगाया, उसने ताला डाला। भाई ताला डालने के बाद जो हुआ, हमने नहीं लिया कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट, हम साला रोड बाहर बाहर घूम कर आए। और ये सब कुछ होते होते मैं 3 बज गए थे। लगा रहे हो 11 बजे का निकला हुआ आदमी 3 बजे आ रहा है। तो मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आप सबको भी यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में कब्रिस्तानों में कभी ना जाएं। कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आप लोगों की बात पसंद आई होगी, मैं अभी भी डरा बैठा हूँ, तो मैं इस स्टोरी को यहीं ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और आप भी सपोर्ट करिएगा।